Hello students, welcome to another question of the day video, and we have a question that we have to find the sum of integer greatest integer 1 upon 1 plus greatest integer 1 upon 2 plus greatest integer 2 upon 2 and so on up to 2013 times. So before going for the solution, you must try the question and face the challenge, right? So let's start the solution. That first of all, एक दो basic बातें related to the GIF और greatest integer. तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 7.3, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एक नंबर लाइन बनाना है, उस पर 7.3 ड्रॉ करिए और उसके जस्ट लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, हाँ जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर, वो आंसर बन जाएगा। इसका आंसर 7 आएगा। सिमिलरली अगर मैं कल को माइनस का 4.1 लेता हूँ तो इसका आंसर -5 आएगा। क्यों? क्योंकि -4.1 के सबसे लेफ्ट में जो जस्ट लेफ्ट में इंटीजर बनेगा वो 5 बनेगा, राइट? वो भी माइनस वाला 5 बनेगा, राइट? तो ये कंसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा, इसका वैल्यू दोस्तों 0.5 है ना, फिर से 1 बन जाएगा। इसका वैल्यू जो बनेगा वो 0.333 बनेगा, इसका वैल्यू 0.66 बनेगा ऐसे, और इसका वैल्यू फिर से 1 बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन फिर आएगा कितना, इसका आंसर कितना आएगा? तो सोच के देखो, इसका सोल्यूशन 1 आ जाएगा, ये 0 बनेगा, इसका आउटपुट 0.5 है 0, then 1, then 0, then 0, then 1 and so on। मतलब जितने आपके पास डिनोमिनेटर हैं आप ऐसे लिखते रहेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब 1 मिलेगा। यहाँ पे भी दोस्तों देखो 3/3 पे ही 1 मिलेगा, बाकी सब पे 0 मिलेगा। ये समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अगर मैं 1/1 की बात करता हूँ, फिर 1/2, फिर 2/2, फिर 1/3, देन 2/3, देन 3/3। नाउ हमको नंबर ऑफ टर्म्स पे बात करनी है, बिकॉज वी हैव टू रीच अंटिल 2030 नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे रुकना है? तो यहाँ पे दोस्तों 1/1 जब आपने लिखा तो एक ही टर्म बनेगी, 2 डिनोमिनेटर वाली 2 टर्म बनेगी, 3 डिनोमिनेटर वाली 3 टर्म बनेगी। अच्छा सर, 4 डिनोमिनेटर वाली 4 बनेंगी तो 5 डिनोमिनेटर वाली 5 बनेंगी। तो मेरा सवाल तो ये है कि सर 2013वां जो टर्म है वहाँ पे जाना, राइट? तो हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि लास्ट में n बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 2013। मुझे 2013 टर्म काउंट करना ना भाई। यहाँ पे देखो 3 टर्म हो गई, इन सबको जोड़ा तो 6 हो गई, इन सबको जोड़ा तो फिर 10 हो गई, ऐसे चलता रहेगा। तो हमको 2013 टर्म तक पहुँचना है, राइट? तो इनको देख के तो दिमाग में घंटी बज ही सकती है कि सर ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात करना चाहते हो ना आप, राइट? तो वी वांट टू गो फॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर, राइट? तो ये फॉर्मूला होता है n + 1/2 इक्वल्स टू 2013, राइट? तो यहाँ से n × n + 1 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 4026। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो एक इंटीजर्स हैं या 2 टर्म्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनका प्रोडक्ट आपको 4026 करना, राइट? तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाया तो थोड़ा हिट एंड ट्राई मार सकते हैं कि क्या क्या इंटीजर पॉसिबल है। तो मैंने अगर दोस्तों भाई 4000 है ना, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 62 × 63 लेता हूँ तो क्या मिलेगा? तो 63 दूनी 126 और 63 × 6 378, 12 390। तो अभी तो आप और भी ऊपर जा सकते हैं। तो अगर मैंने 63 × 64 लिया तो 64 दिया 192 और 64 × 6 384 और 19 403। ठीक है, तो अगर आपका n 63 होगा तो जो सम बनेगा 63 × 64 तभी तो आएगा, तो सम बनेगा 4032। बट हमको तो सम 4026 थोड़ा कम बनाना है, सम थोड़ा कम बनाना, राइट? मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं 63 लेता भाई, अगर मान लो आपने जोड़ा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 63, तो ये जो समय है 2016 बनता। कितना बनता? 2016। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इसको लेते हैं ना 63 × 64 / 2, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तभी तो ये सम वाला फॉर्मूला काम करेगा ना, n + 1/2। तो 2016 बनता। मतलब अगर आप 63 तक जोड़ोगे तो 2016 वाले टर्म्स पे एंड करोगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट? क्योंकि हाफ मैंने इसलिए किया ना क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला तो n + 1/2 का है ना।
यहाँ पे 63 इंटू 64 डिवाइड बाई 2, तो मुझे 2013 नहीं मिलेगा, मुझे एक्चुअली में 2016 मिलेगा। बट सवाल तो है सर मुझे तो 2013 पे ही जाना है ना, तो आप 16 पे क्यों ले जा रहे हो? कोई बात नहीं, मेरी बात को सुनो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 63/63 पे एंड करोगे तो ये बनेगी 2016वीं टर्म, हाँ 2016 टर्म बनेगी ये। बट एज यू वांट कि हमको इसके पीछे ही रहना है, तो ये बनेगा 2015 ना, 2015। तो ऐसे करते करते 61 वाली जो टर्म बनेगी ये बनेगी 2014, एंड इसके पीछे जो बनेगा 60/63, तो ये बनेगा दोस्तों 2013 टर्म। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो ये 2013 टर्म जब आप लिखोगे, इसका मतलब अगर मैं इस बात को लिखना पाता हूँ कि 2013 की जगह आप इसको लिखोगे 60/63, हाँ। और बीच में कहीं ना कहीं जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बीच में आपको 62/62 को क्रॉस करके जाना पड़ेगा और ऐसे बीच में चलना पड़ेगा, राइट। तो अब ये बड़ा पिक्चर क्लियर हो चुका है कि आपको यहाँ पर 1 मिल सकता है, हाँ यहाँ पे लास्ट में ये 1 मिलेगा। बाकी आप फिर 61 करो, मतलब 1/63 करो, 2/63, 3/63 अप टू 60/63, यू विल बी गेटिंग 0। तो यहाँ तक तो बाकी सब 0 ही मिलेगा, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 0 नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो अब आपको सम निकालना है, राइट। तो मैं थोड़ा सा जगह बना के, भाई मैंने ये जो है ये 2013 टर्म है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। तो माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, ठीक है भाई, 1 पे 1 मिलेगा, 2 में भी एक ही 1 मिलेगा, 3 डिनोमिनेटर जब आएगा तब भी एक ही 1 मिलेगा। तो जब डिनोमिनेटर 62 आएगा, हाँ 62 पे भी एक ही 1 मिलेगा, तो ये 62 टाइम्स। बाकी 63/63 तो आप पहुँचे ही नहीं, तो 1 कहाँ से मिलेगा? तब तो 0 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप कितना भी जोड़ो फिर तो आपको 0 ही मिलेगा। तो 62 इंटू 1 दैट इज 62 इसका राइट आंसर। So I hope you observed the things and you enjoyed the solution. For more such questions and the solution and the concept, you can join CoinPrep 99. So see you in the next video, and you can follow the playlist. That is important because if you follow the playlist, so you will be getting new questions. आपके concept revise होंगे और आपके concept consolidate भी होंगे, right? So see you in the next video. Till then, please do subscribe CoinPrep 99.